जिंदगी में सही रास्ता कहाँ मिलता है? कई बार जवाब उन कहानियों और गीतों में छिपा होता है जो सदियों से हमारे साथ हैं। आज हम ज्ञान के ऐसे ही दो प्राचीन रास्तों की पड़ताल करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब अक्सर ऐसी जगहों से मिलता है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। आज हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लोक कथा और एक बहुत शक्तिशाली भजन दोनों हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा सकते हैं। तो आज का हमारा सफर इन 4 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले समझेंगे कि हमें मार्गदर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर एक साधारण से घड़े की कहानी में छिपे गहरे ज्ञान को जानेंगे। उसके बाद एक महान नायक के भजन से प्रेरणा लेंगे और आखिर में ज्ञान के इन 2 अलग-अलग रास्तों को एक साथ रखकर देखेंगे कि ये हमें क्या सिखाते हैं। देखिए, हम इंसानों ने ना हमेशा से कहानियों में मतलब ढूंढा है। ये कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, ये तो एक तरह से जिंदगी के नक्शे की तरह हैं जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाती हैं। आज हम ज्ञान के 2 ऐसे ही जबरदस्त स्रोतों को समझने वाले हैं। एक है एक गांव की सीधी सादी लोक कथा और दूसरा है श्रद्धेय हनुमान चालीसा। दोनों रास्ते एकदम अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, जिंदगी की गहरी समझ पाना। तो चलिए पहले उस रास्ते पर चलते हैं जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी समझदारी हमारे देखने के तरीके में बस एक छोटे से बदलाव से आ जाती है। कहानी एक छोटे से गांव की है। वहां रामू नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी समझदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। लोग अपनी बड़ी-बड़ी उलझनें लेकर उसी के पास आते थे। तो एक दिन क्या होता है, 2 पड़ोसी लड़ते झगड़ते रामू के पास पहुंचते हैं। दोनों का एक ही दावा था, मैं सही हूं और ये गलत है। नहीं, मैं सही हूं। अब देखिए रामू क्या करते हैं। वो कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करते, बस उनके सामने एक साधारण सी चीज रख देते हैं, एक मिट्टी का घड़ा जिसमें एक छोटी सी दरार पड़ी हुई थी। अब भला एक मामूली सा घड़ा इतने बड़े झगड़े को कैसे सुलझा सकता है? रामू दोनों से बस एक सवाल पूछते हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है? पहला पड़ोसी कहता है, ये तो टूटा हुआ है, बिल्कुल बेकार, उससे सिर्फ कमी नजर आती है। लेकिन दूसरा पड़ोसी कहता है, हाँ दरार तो है, पर इसमें अब भी पानी भरा जा सकता है, ये अभी भी काम का है। सोचिए, एक ही चीज पर 2 अलग-अलग हकीकतें। और बस यही रामू पूरी बात समझा देते हैं। वो कहते हैं कि समस्याएं इस घड़े की तरह ही होती हैं। झगड़े इसलिए नहीं होते कि कोई एक सही या गलत है। झगड़े तब होते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं बस वही पूरी सच्चाई है। असली समझदारी तो दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश में है। अच्छा, वो ये था ज्ञान का पहला रास्ता, अंदर की ओर देखना। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। यह रास्ता हमें बाहर देखने के लिए कहता है, किसी ऊंचे आदर्श को देखने और उसके जैसा बनने की कोशिश करने के लिए। हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की। ये सिर्फ एक पूजा या भजन नहीं है, ये असल में भगवान हनुमान के दिव्य गुणों की एक लिस्ट है। ये हमें बताती है कि एक आदर्श इंसान कैसा हो सकता है। ये हमें अच्छाई का एक पूरा ब्लूप्रिंट देती है। चालीसा में हनुमान जी की जबरदस्त शक्ति के बारे में बताया गया है। वो अतुलनीय बल के स्वामी हैं, राक्षसों का नाश करते हैं और अपने भक्तों के सारे दुख दर्द हर लेते हैं। वो शक्ति और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं। उनकी शक्ति का अंदाजा आप इसी एक बात से लगा सकते हैं। भजन के मुताबिक उन्होंने बचपन में सूरज को एक मीठा फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए हजारों योजन की छलांग लगा दी थी। जरा सोचिए, ये उनकी दिव्य शक्ति को दिखाने का कितना कमाल का तरीका है। लेकिन हनुमान जी की महानता सिर्फ उनकी शक्ति में नहीं है, उन्हें ज्ञान गुण सागर भी कहा गया है। वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। तो यहां ज्ञान का रास्ता ताकत दिखाना नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और विनम्रता है। तो अब तक हमने 2 अलग-अलग रास्ते देखे। एक तरफ एक साधारण से घड़े की कहानी और दूसरी तरफ एक दिव्य नायक का भजन। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर ये हमें सिखा क्या रहे हैं। ये टेबल इन दोनों रास्तों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। घड़े की कहानी कहती है कि ज्ञान का स्रोत हमारे अंदर है, हमारे अपने नजरिए में। यह हमें अंदर देखने को कहती है। वहीं हनुमान चालीसा एक बाहरी आदर्श को ज्ञान का स्रोत मानती है। यह हमें ऊपर देखने और उन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि ज्ञान पाने का कोई एक ही फिक्स तरीका नहीं है। एक रास्ता अपने अंदर झांककर दुनिया को देखने का अपना तरीका बदलने से मिलता है, तो दूसरा रास्ता अपने से बड़े किसी आदर्श को मानने और उसके जैसा बनने की कोशिश करने से मिलता है।
और सच कहूं तो दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह बहुत शक्तिशाली हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। असली ज्ञान किसमें है? दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलने में, या किसी ऊंचे आदर्श को अपनाने में, या फिर शायद सच्ची बुद्धिमानी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।